पिछले लंबे समय से एक खबर लगातार चर्चाओं में आ रही है कि जनपद सहारनपुर के एक विधायक द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता की गई और एक शासनादेश जारी किया गया कि अब मकान बनाने के लिए आपको मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रदेश के मुखिया इस प्रकार का कोई आदेश जारी कर सकते हैं कि मकान बनाने के लिए शासनादेश की आवश्यकता नहीं है। मकान बनाने के लिए मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक है या नहीं है, यह एक अलग विषय है। अब जब हमने इस शासनादेश को बहुत ज्यादा ढूंढा खोजा तो हमें पता लगा कि ठीक है, 100 गज तक मकान बनाने के लिए आपको अपना मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस शासनादेश में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। उस शासनादेश में लिखा गया कि आपको 17 विभागों की एनओसी लेनी है। सबसे पहले आपको यह सिद्ध करना है कि आपके पास मकान बनाने के लिए या दुकान बनाने के लिए जो आपने भूमि खरीदी है वो कितने वर्ग गज की है। वो अक्सर देखने में ये आता है कि हमारे पास 50 गज का बना हुआ है और हम 100 गज, 150 गज, 200 गज जमीन पर कब्जा करके मकान बना लेते हैं। हम पीडब्ल्यूडी जो एक ऑटोनोमस एजेंसी है उसकी जमीन पर कब्जा करके अपना मकान आगे बढ़ा लेते हैं। अपना मकान पहले अस्थायी निर्माण करते हैं, बाद में स्थायी निर्माण कर लेते हैं। आखिर यह किस प्रकार का गड़बड़ झाला है। हमने जब इस पूरी खोजबीन की और इस पूरे सिस्टम का पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये वास्तव में किसी प्रकार का कोई ऐसा शासनादेश जारी नहीं हुआ है कि मकान बनाने के लिए आपको मानचित्र स्वीकृत कराना नहीं है। मानचित्र स्वीकृत कराना एक सिंपल और सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जो ये 17 विभागों की आपको एनओसी लेनी है, बाकायदा आपको पीडब्ल्यूडी से एनओसी लेनी है कि आप उसकी जमीन पर कब्जा तो नहीं कर रहे हैं, आपको पॉल्यूशन बोर्ड से अनुमति लेनी है, आपको वन विभाग से एनओसी लेनी है। इस प्रकार के 17 विभागों की जब आप एनओसी लेंगे तब आप कहीं पर भी मकान बना सकते हैं। आपको तब मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। इस शासनादेश को हम सहारनपुर की एक घटना के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं कि एलेक्स सिनेमा, जो कि कभी लक्ष्मी सिनेमा हुआ करता था, वो लगातार इस बाबत चर्चाओं में है कि यहां पर बहुत सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बहुत सारे होटल बन रहे हैं और बहुत सारे अवैध निर्माण हो रहे हैं। अनेक समाज सेवी लोग, अनेक पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके शिकायतें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लगातार वहां पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रेमवाणी संस्थान ने जब इस मामले की खोजबीन की, बिल्कुल करीब से देखा कि ये एलेक्स प्रकरण आखिर है क्या, तो हमारे सामने तथ्य आए कि वहां पर अवश्य कि ये जो व्यक्ति नक्शा स्वीकृत कराना चाह रहा है या निर्माण कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर रहने का मकान बनाऊंगा, लेकिन वहां पर बहुत बड़े बड़े गोदाम, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें, बहुत बड़े बड़े होटल अवैध निर्मित हो गए हैं। और एक विधायक के बारे में लगातार सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि विधायक के कहने पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को बाकायदा धमकाया गया, उन्हें लज्जित किया गया। अब सोचना यह होगा कि क्या सरकारी एजेंसी इतनी पंगु हो गई है कि उनके अंदर इतना दम नहीं रहा है कि वो इस प्रकार के कार्य करने वाले, उनकी बेइज्जती करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्रेमवाणी के लिए सतीश कुमार आर्य की खास रिपोर्ट। प्रेमवाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।